अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी में 380 से 400 अंक तक का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन उतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। और अगर आपने अभी भी अपनी स्ट्रेटजी नहीं बदली तो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। साथियों, जैसा कि आपको पता है, यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 की जो भर्ती थी उसमें कुल 4163 पोस्ट आई हुई थी, जिसमें से 624 पोस्ट यूपी पीजीटी वालों के लिए और 3539 पोस्ट टीजीटी वालों के लिए निर्धारित की गई थी, जिसकी परीक्षा पिछले 4 सालों से नहीं हो पाई है। परंतु आप सबके लिए एक शानदार मौका आ चुका है कि इसकी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है, और वो तिथि है 3 और 4 जून 2026 को। साथियों, 4163 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 2026 में ही सरकारी टीचर बन जाएंगे। क्या आप भी उनमें से एक हैं? आपके अंदर भी वो जज्बा है कि आप भी इस 4163 विद्यार्थियों में अपना नाम अंकित करवाना चाहते हैं और 2026 में ही आप सरकारी अध्यापक बन के अपना नाम ऊंचा करना चाहते हैं? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यस, हमारा सिलेक्शन इन 4163 पदों में एक पद पर होना तय है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न बहुत ही आसान है। ऐसा मौका शायद ही अब आपको कभी देखने को मिले। साथियों, मुकाबला कड़ा होगा, क्योंकि पिछले 4 सालों से जो भी विद्यार्थी हैं लगातार मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिसने अंतिम 90 दिन सही दिशा सही रणनीति अपनाई वही 2022 की वैकेंसी का चैंपियन बनेगा। क्या आप भी 2022 के चैंपियन बनना पसंद करते हो? तो कमेंट में चैंपियन जरूर लिखें। साथियों, अभी भी बहुत से हमारे ऐसे साथी हैं जिनको इस बात की जानकारी हो चुकी है कि यूपी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा मई और जून के महीने में लगी हुई है, परंतु आज भी वो सोए हुए हैं, पार्टियों में जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत ही जल्दी जून का महीना भी आ जाएगा, और जिस चीज़ का आप इंतज़ार पिछले 4 सालों से कर रहे थे वो देखते देखते पूरा हो जाएगा साथियों। लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो इन पार्टियों को इस समय इग्नोर करेगा, जो इस समय सोने को इग्नोर करेगा, जो इस समय अपने समय को बचाएगा, वही इस सिलेक्शन का हकदार होने वाला है। साथियों, पिछले 4 सालों में आपने बहुत से उतार चढ़ाव देखे इस परीक्षा के लिए। कई बार एग्ज़ाम तिथि बदली गई, आखिरकार ये परीक्षा तिथि निश्चित कर दी गई है। अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमारी जीवन भर की सारी परेशानियां एक ही झटके में ख़त्म हो जाए, तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा मौका आपको दोबारा मिलने वाला नहीं है। इतना आसान एग्ज़ाम पैटर्न, किसी भी प्रकार की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं, किसी भी प्रकार की कोई प्री या मेंस परीक्षा नहीं, केवल एक सिंगल एग्ज़ाम यूपी टीजीटी वालों का सिलेक्शन, केवल एक सिंगल एग्ज़ाम के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू यूपी पीजीटी वालों का सिलेक्शन। साथियों, अगर आप इतनी तैयारी कर लिए हैं तो यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। बस बचे हुए समय को आप सही से उपयोग करेंगे तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे साथियों, क्योंकि कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला। मानिए कि आपने पिछले 4 सालों से तैयारी नहीं की, लेकिन अभी भी आपके पास 90 दिन का समय है। अगर आपने स्ट्रेटजी का प्रयोग करते हुए एक बहुत ही शानदार रणनीति अपनाते हुए इस परीक्षा के लिए लगते हैं तो आपका सिलेक्शन होना निश्चित हो जाता है। केवल और केवल 125 प्रश्न आपकी ज़िंदगी को बदल देंगे साथियों, आपकी लाइफ स्टाइल को बदल देंगे। आपके घर में खुशियाँ आ जाएंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीवन भर की जो परेशानियां हैं एक ही झटके में सब खत्म हो जाएंगी। पढ़ो साथियों, अब 4 घंटे आप रिवीजन करो, 3 घंटे टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, और 3 घंटे आप अपने कंटेंट को पढ़ो, अपने सिलेबस को पढ़ो। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? आप खुद इस चीज़ को करके आने वाले 60 से 70 दिन 80 दिन करके देखिए और फिर बताइए कि मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ।
सोने से कुछ नहीं होता साथियों, आपको जागना पड़ेगा, आपको पार्टियों में जाना बंद करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट 8 से 10 घंटे 12 घंटे लगातार पिछले 4 सालों से भी पढ़ रहे हैं। अगर आप अब भी नहीं जागे हैं तो आप लाखों लाखों विद्यार्थी से पीछे जा रहे हैं। सपना सपना ही रह जाएगा साथियों आपका, कि आपने भी कभी सपना देखा था एक सरकारी अध्यापक बनने का। अगर आपने मेहनत सही दिशा में लगातार कंटिन्यू नहीं की तो यकीन मानिए आप बहुत दूर चले जाएंगे इस वैकेंसी से। आप में दम है साथियों, आप टीचर बनने के लिए ही बने हैं, लेकिन आपको कंफर्ट जोन में रहकर सिलेक्शन नहीं मिल सकता है। आज से टारगेट रखिए कि 420 मेरा टारगेट है, 420 प्लस मेरा टारगेट होना चाहिए, और खुद से वादा कीजिए इस बार पीछे नहीं हटूंगा, और कमेंट में लिखिए 420 प्लस का मेरा टारगेट है। साथियों, सुनहरा अवसर है। लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हम 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, और आप इस बात से दुखी हो रहे हैं कि वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। लेकिन याद रखिए साथियों, कंपटीशन उन लोगों के बीच में है जो लोग बीच में ही छोड़ के चले गए हैं। कंपटीशन उन लोगों से है। अगर आप अंत तक टिके रह गए तो आधी लड़ाई तो आप ऐसे ही जीत लेने वाले हैं साथियों। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बचे हुए समय में PYQ लगाने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, बार बार रिवीजन करना है। सिलेक्शन तो आपका होना निश्चित हो जाएगा उसी दिन साथियों। बस ज़रूरत है आपको बचे हुए समय को सही तरीके से प्रयोग करने का। साथियों, जिस दिन आपका रोल नंबर उस PDF में आएगा, सिलेक्शन के बाद आपके घर परिवार में खुशियां ही खुशियां छा जाएगी। जो लोग आप पे ताना कसते हैं वो लोग आपके सामने आकर के आपका सम्मान करेंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मौका आप बड़े ही किस्मत वाले थे जो आपने 2022 का फॉर्म अप्लाई किया था, क्योंकि आने वाली 2026 की वैकेंसी में पदों की संख्या तो अधिक हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न पूरी तरह से चेंज होने की संभावना बताई जा रही है साथियों। आप उस लफड़े में मत पड़िए। आपने 2022 का फॉर्म इसीलिए अप्लाई किया था कि आपको नौकरी 2022 में ही मिलनी थी, लेकिन आयोग की कुछ कमियों की वजह से आप पिछले 4 सालों से जो संघर्ष कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आपके घर परिवार वाले ताना कस रहे हैं, उन सब से बचने का केवल एक रास्ता है। आखिर वो परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब भी अगर आप फेल हो जाएं, अब भी अगर आपका सिलेक्शन ना हो, तो आपको सोचना चाहिए कि आप पिछले 4 सालों से क्या कर रहे थे। आपने वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेने के लिए ही फॉर्म अप्लाई किया था, तो सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ क्यों नहीं रहे हैं आप? किस चीज़ की आपको कमी है? किस चीज़ में आप फंसे हुए हैं? छोड़िए मोह माया अभी कुछ दिनों के लिए। केवल 90 दिन आपसे वादा कीजिए, एक इरादे के साथ अपनी इस परीक्षा के लिए लग जाइए। देखिए आपका सिलेक्शन हो करके ही रहेगा। साथियों, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अपनी स्मार्ट स्ट्रेटजी का प्रयोग कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी के अंदर बचे हुए समय को सही से प्रयोग करने का हौसला आया होगा, और आप सभी लोग कितने घंटे अभी मेहनत कर रहे हैं, आपका स्कोर कितना हो रहा है, कमेंट में ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।